वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। लक्की कबूतर की माँ लाजवंती पर बैंक का बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिसे चुकाने के लिए वह अपने बेटे लक्की कबूतर की शादी काली और अमीर चिड़िया टूनी से कर देती है। एक दिन वह टूनी चिड़िया से कहती है, ओ काली कलौटी बहू, जरा इधर तो आ, कहाँ मर गई है? आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? बताइए क्या काम है आपको? जा मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर ला और पानी जरा अच्छे से डालना। तेरे जैसी काली शक्ल की चाय बनाकर मत लाना, जिससे देखकर मुझे उल्टी हो जाए। जा खड़ी होकर यहाँ पर मेरी शक्ल क्या देख रही है? टूनी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह चाय बनाकर लाती है। माँ जी ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय, और जरा पी कर बताइए कैसी बनी है। लाजवंती चाय पीकर खुश होकर कहती है, बहू तूने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। तेरा रंग रूप चाहे जैसा भी हो, पर चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है। ये हुनर तेरे अंदर बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर अचानक से एक दिन लाजवंती की पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे लाजवंती, तेरे बेटे की शादी हुए 1 महीना हो गया है, तूने अभी तक बहू की मुंह दिखाई नहीं की। बहू की मुंह दिखाई करने का इरादा है भी या नहीं तेरा? जा अपनी बहू को बुला कर ला, मैं आज उसकी मुंह दिखाई कर देती हूँ। देखो तो सही हमारे लक्की की बहू कैसी है। क्या बताओ सुंदरी कवि, मेरी बहू तो अभी बाजार गई हुई है, आने में उसको 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तुम फिर कभी मिल लेना उससे। तो ठीक है, फिर मैं यही बैठती हूँ। कौन सा मेरे घर पर काम पड़ा है, आज तो बहू से मिल कर ही जाऊंगी। अच्छा तो बैठो चमेली कवि, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लाजवंती पानी लेने के बहाने से अपनी बहू के कमरे में जाती है। देख टूनी बहू, नीचे मेरी पड़ोसन चमेली कवि आई है तेरी मुँह दिखाई करने के लिए, और मैं नहीं चाहती वो तेरी मुँह दिखाई करके पूरे जंगल में मेरी बदनामी करे। माँ जी अगर वो मेरी मुंह दिखाई कर देंगी तो इससे आपकी बदनामी कैसे होगी? चुप कलमुही, तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा भी है या नहीं? ऐसा लगता है जैसे कोई काला बुझा हुआ कोयला है। खबरदार, जब तक मैं ना कहूँ तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। लाजवंती पानी ले जाकर चमेली कौवी को देती है। ये लो चमेली कौवी, पानी पी लो। मैंने कहा ना, तुम कब तक मेरी बहू का इंतजार करोगी? उसे काफी देर लगेगी आने में। अच्छा लाजवंती, मैं चलती हूँ। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन चमेली कौवी अपने जंगल की कुछ चिड़ियाओं को लेकर लाजवंती के घोंसले में पहुँच जाती है। वो उसका दरवाजा बजाती है। उस समय लक्की कबूतर और लाजवंती लंच कर रहे थे। अरे टूनी चिड़िया, जरा दरवाजा खोलकर तो देखो कौन आया है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। लगता है लाजवंती ने कोई नौकरानी रख ली है। टूनी बहू कौन आया है? अरे ये तो लाजवंती की बहू लगती है, तभी उसने इसे बहू कहकर पुकारा है। अरे लाजवंती तो इसलिए मुंह दिखाई नहीं कर रही थी क्योंकि तेरी बहू काली कलौटी है। क्या हुआ अगर मेरी बहू काली कलौटी है तो? पर ये तुम्हारी चिड़िया बहू से अच्छी है, मेरे घर की लक्ष्मी है। खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि बड़े बड़े होटल में इतना अच्छा खाना ना मिले। तेरी बहू गोरी होने के बावजूद तेरी इज्जत नहीं करती। तुमने बहू की मुंह दिखाई कर ली, अब तुम जाओ यहाँ से। अरे लाजवंती, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमें भी जरा अपनी बहू की हाथ की चाय पिलाओ। ये लीजिए मेरे हाथ की चाय, मैंने आपके कहने से पहले ही बना ली थी। टूनी चिड़िया, तुमने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये लो तुम्हारा नेक, रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता, पक्षी के दिल से पड़ता है, और तुम बहुत अच्छी हो। नेक देकर वो सारी चिड़ियाएं वहाँ से चली जाती हैं। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। जादुई दर्पण। टूनी चिड़िया को उसके काले रंग की वजह से बहुत ताने सुनने पड़ते थे। टूनी अपने ससुराल में सारा काम करती और सबकी अच्छे से देखभाल करती, लेकिन उसके काले रंग के कारण उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। दूसरी तरफ उसकी जेठानी मोना चिड़िया, जो कोई भी काम नहीं करती, बस पूरा दिन मेकअप ही करती रहती थी, फिर भी सब उसकी ही प्रशंसा करते और पूरा दिन बस मोना बहू ही करते। एक दिन की बात है, मोना चिड़िया और उसकी सास सोना चिड़िया साड़ियाँ देख रहे थे। माँ जी बताइए ना, कल हम जिस शादी में जा रहे हैं
उसमें कौन सी साड़ी पहनकर जाऊं? अरे बहू, इसमें इतना सोचना क्या? तू तो जो भी पहनेगी तुम पर अच्छा ही लगेगा। तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? सोचना तो टूनी बहू को चाहिए। यह कहकर दोनों सास बहू हंसने लगती है। तभी टूनी भी वहाँ अपने साथ एक साड़ी लेकर आ जाती है। सासू माँ, जेठानी जी, क्या कल मैं ये साड़ी पहन लूं? हाँ हाँ पहन ले टूनी, लेकिन तेरे काले रंग पर यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। टूनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह टूनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी उसे प्यास लगती है। वह किचन में पानी पीने जा ही रही होती है, तभी उसे अपनी सास और जेठानी की बातें सुनाई देती है। वे बात कर रही थी, मोना बहू, एक बात का ध्यान रखना कि जब हम शादी में फोटो खिंचवाएं तब वह टूनी गलती से हमारे पास नहीं आनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं उस उल्टे तवे को तो हमारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। टूनी यह सब बातें सुनकर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। सोना चिड़िया उसे आवाज देती है, अरे टूनी, अभी तक तेरा श्रृंगार पूरा नहीं हुआ क्या? माँ जी, वो मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा है, इसलिए मैं शादी में नहीं जा सकती। जैसी तेरी मर्जी, हमें तो देर हो रही है, हम तो जा रहे हैं। वे सब तो चले जाते हैं। टूनी अकेली घर पर बैठी बैठी रोती रहती है। जब बहुत समय गुजर जाता है तो वह सोचती है, ऐसे रोने से क्या फायदा, चलो बाजार जाकर सब्जियां ले आती हूँ, इससे मेरा मन भी बदल जाएगा। टूनी सब्जियां लेने बाजार चली जाती है, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वह वापस कभी घर न जाए। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, आप चाहे कितने भी काले क्यों ना हो, हम आपको गोरा बनाएंगे। टूनी सोच में पड़ जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। फिर वह उस दुकान में चली जाती है। दुकान के अंदर दर्पण ही दर्पण लगे हुए थे। उस दुकान का सेल्समैन एक कौवा था। टूनी उससे पूछती है, भैया, जो कुछ आपने बाहर लिखा है क्या वो सच है? हाँ मैम, बिल्कुल सच है। क्या आप भी सुंदर बनना चाहती हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आप इस दर्पण में चले जाइए। टूनी दर्पण के अंदर चली जाती है और कुछ ही पल में वह वापस बाहर भी आ जाती है। टूनी दर्पण से बाहर निकलते ही पूरी तरह बदल जाती है। वह बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। टूनी तो बिल्कुल परी लग रही थी। वह अपना यह रूप देखकर बहुत खुश हो जाती है। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे खूबसूरत बना दिया। क्या अब मैं हमेशा ऐसी रहूंगी? हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हर अमावस्या की रात को तुम वापस अपने असली रूप में आ जाएगी, और अगर उस रूप में तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम फिर कभी सुंदर नहीं बन पाओगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर वह वहाँ से चली जाती है। टूनी का बदला हुआ रूप देखकर सभी मोहल्ले वाले अचंभित हो जाते हैं। अरे, ये तो सोना की बहू है ना, ये अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? टूनी जब घर पहुँचती है तो सोना और मोना दोनों पहले से ही घर में बैठी थी। टूनी को देखकर उनके भी होश उड़ गए और वो भी अपने दांतों तले अंगुली दबाने लगी। टूनी, ऐसा क्या जादू किया तूने जो तू कुछ ही घंटों में इतनी खूबसूरत हो गई? जरूर पार्लर जाके आई होगी, कुछ ही घंटों में वापस अपने असली रूप में आ जाएगी। वो आप बाद में देख लेना, उससे पहले आप मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। टूनी के रंग रूप के साथ उसके तेवर भी बदल गए थे। टूनी की खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में फैल चुके थे। उससे कभी कोई मिलने आता तो कभी कोई। अब टूनी कोई काम नहीं करती और सारा काम मोना और सोना चिड़िया को ही करना पड़ता। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजरे। फिर मोना चिड़िया तो बीमारी का बहाना कर अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही अमावस्या की रात भी आ जाती है। उस दिन टूनी का पति भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। चलो अच्छा है, वो भी घर पर नहीं है, जेठानी जी भी नहीं है और माँ जी तो जल्दी ही सो जाती है, इसलिए कोई भी मुझे मेरे पहले वाले रूप में नहीं देख पाएगा। टूनी वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाती है। तभी उसे सोना चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, हे भगवान, मैं तो मर गई, कोई मेरी मदद करो। टूनी बहू, कहाँ हो तुम? उस वक्त टूनी और सोना चिड़िया के अलावा कोई भी घर पर नहीं था। टूनी दौड़ी दौड़ी सोना चिड़िया के पास जाती है, जो जमीन पर पड़ी दर्द से करहा रही थी। टूनी जल्दी से सोना चिड़िया को रिक्शे में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ समय बाद सोना चिड़िया को दर्द से राहत मिलती है तो वह देखती है कि टूनी वापस अपने पहले वाले रूप में ही है। वह टूनी से पूछती है तो टूनी रोते रोते सारी बात बता देती है। आज मुझे पता चला कि असली खूबसूरती चेहरे की नहीं बल्कि मन की ही होती है, और तुम मन से बहुत खूबसूरत है। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी खूबसूरती को ही त्याग कर दिया। माँ जी, इन सब से बढ़कर आप है मेरे लिए। टूनी का अपने प्रति इतना प्यार देखकर सोना चिड़िया
उसके असली रूप में उसे स्वीकार कर लेती है और फिर कभी उसे ताने नहीं मारती। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।